नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में इन दिनों जो कांग्रेस जो है, तेजस्वी यादव को बतौर सीएम जो चेहरा है उसे घोषित करने में बड़ी जो है वो अनमनापन दिखा रही है। कहने का मतलब है कि वो कह नहीं रही है कि हाँ, तेजस्वी ही जो है चुनाव में सीएम फेस होंगे। तो इसे लेकर जो है बहुत चर्चा है कांग्रेस और आरजेडी में और लोगों के बीच भी। तो इस पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं पटना। प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे जी साथ, नमस्कार। संजय कुमार जी। जी, तो उनसे ही पूछते हैं कि क्या है। तो संजय जी बताइए, ये क्या है चक्कर। जी कांग्रेस पिछले विधानसभा के चुनाव किससे तुलना करें तो इस बार थोड़ा खुलकर एक राजद के सामने खड़े होने का साहस दिखा रही है। और आप थोड़ा सा पहले चले, हम जब बिहार कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त हुए थे कृष्णा अल्लावरू, फर्स्ट डे से वो कह रहे हैं सीएम फेस पर वो खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सीएम फेस मानने को तैयार नहीं। तो एक तरह से अल्लाह बरू को ये टास्क शुरू से ही कांग्रेस से आलाकमान ने सौंपा है कि बिहार में कांग्रेस को खड़ा करना है, उसके अपने पैरों पर खड़ा करना है, गठबंधन में भी रहना है, तो एक मजबूत साझेदार के रूप में रहना है। तो वो अपने टास्क के अनुसार शुरू से ही वो काम कर रहे हैं। लेकिन इधर जो कांग्रेस का जो आंदोलन रहा है बिहार में, खासकर एसआईआर के खिलाफ, और हम्म। वोट अधिकार रैली जो यात्रा निकाले पूरे 25 जिलों में 110 विधानसभा क्षेत्रों से वो गुजरा। हम्म। उसके बाद कांग्रेस मतलब पूरी पूरी मजबूती के साथ गठबंधन में बार्गेनिंग करती हुई दिख रही है। दो बयान आए थे, एक वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का 24 अगस्त अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। पत्रकारों ने सीधा सवाल पूछा था कि तेजस्वी आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आप उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं उम्मीदवार घोषित करते हैं। इस पर पूरे सवाल को उन्होंने टाल गए थे और कहा था कि हम दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वैचारिक रूप से भी और राजनीतिक धरातल पर भी, और हम अच्छा कर रहे हैं, परिणाम अच्छा होगा। इस तरह से गोल मटोल उन्होंने जवाब दिया था, क्लियर कट नहीं बोला था कि तेजस्वी हमारे सीएम फेस होंगे। हम्म। उसी कंटिन्यूएशन में दिल्ली में दो दिनों की मैराथन बैठक हुई थी कांग्रेस की मंथनवा रणनीति को लेकर के। उसके बाद अल्लाह बरू ने दिल्ली में और एक दिन बाद मतलब 11 सितंबर को कल पटना में एयरपोर्ट पर उन्होंने दोहराया कि जो महागठबंधन यदि जीतता है तो सीएम जो तय होगा बिहार की जनता तय करेगी। मतलब उनका कहने का था कि चुनाव परिणाम आने के बाद ही इस पर बात हो सकेगी। तो क्लियर कि कांग्रेस सीएम फेस घोषित करके चुनाव में नहीं जाना चाहती है तेजस्वी को, हम्म। जबकि महागठबंधन के अदर साथी हैं वो पहले से घोषित कर चुके हैं, माले हो चाहे अन्य वाम दल हो, वो सीएम कैंडिडेट मान चुके हैं। इवन हम्म। मुकेश सहनी भी मान चुके हैं। हम्म। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड एकदम अलग है, वो सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है। और इसके पीछे माना जा रहा है कि कांग्रेस को जो बिहार के से उनको फीडबैक मिला है उसका बहुत बड़ा कारण है। आप देखेंगे कि नहीं, कांग्रेस क्या जो अभी फीडबैक उनका मिला है? फोकस है, क्या फीडबैक मिला है? मतलब माना जा रहा है कि जो कांग्रेस जिस तरह से इस पर स्टैंड ली हुई है उससे फीडबैक उनको मिला होगा जरूर। तो आने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बाकायदा सर्वे कराया है। लेकिन आप देखें पूरे उनकी पॉलिटिक्स का लोकसभा चुनाव के समय से ही नेशनल स्तर पर और बिहार में खास तौर पर इधर उन्होंने दलित और अति पिछड़ा पर फोकस किया है। राहुल गांधी ने जो भी बिहार में कार्यक्रम किए हैं वोट अधिकार यात्रा के समय या उसके पहले भी कार्यक्रम में आए, काशी सम्मेलन और भी अन्य कार्यक्रमों में उन्होंने फोकस किया हुआ है कि दलित और अति पिछड़ा को हमको उसमें अपने पाले में लाना है, तभी हम एनडीए सरकार को यहाँ बेदखल कर सकते हैं। उनका स्पष्ट ये मानना है और रणनीति भी दिख रही है। तो उनको फीडबैक जरूर मिला होगा कि तेजस्वी को यदि हम सीएम केस मानते हैं तो जो एक सामाजिक जो समीकरण है बिहार में, जो माना जाता है कि यादव अग्रेसिव पिछड़ों में सबसे अग्रेसिव जाति है और सबसे संख्या में भी अधिक है। तो सीएम को यदि तेजस्वी को मानते हैं तो इस अग्रेसिवनेस के चलते दूसरे जो सेक्शन है, कमजोर तबके हैं, उनमें एक जुड़ने में दिक्कत होगी। हम्म। और उन सेक्शन में माना जाता है कि वो लालू प्रसाद के नाम से
वो अभी भी बिदक जाते हैं, वो साथ आने से भी डरते हैं। तो कांग्रेस को मतलब लगता जो है कि मेरी दलित और रणनीति अति यहाँ पर पिछड़ा सफल नहीं हो है, सकती है। दलित और अति पिछड़ा है, वो बिहार में जो है यादव समाज से मतलब नहीं उनके साथ जाना चाहते, उनसे थोड़ा छिटकते हैं, कहने का मतलब ये है। और कांग्रेस यही ये सोच रही है कि अगर अभी तेजस्वी को घोषित कर देंगे सीएम फेस, तो फिर हो सकता है कि दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा हमसे न जुड़े, यही इसका मतलब जी है। हाँ, उनको फीडबैक रहा होगा कि यदि हम माइनस करके चले तो दलित और अति पिछड़ा राहुल गांधी के नाम पर वो हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फोकस किया है उसका यदि, और राहुल गांधी का एक जो पेनिट्रेशन हुआ है अल्पसंख्यकों के बीच में भी हुआ है, माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक मतलब उनको एक सहानुभूति की नजर से देख रहे हैं कि हमारे मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सबसे मुखर रूप से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी को एक कॉन्फिडेंस भी आया है कि बिना मुझे महागठबंधन लिए अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक वोट पर एकमात्र राजद का ही दावा नहीं हो सकता है, कांग्रेस की भी उसमें हिस्सेदारी है। तो एक तरह से आप दलित और अति पिछड़ा को मिला दें तो 56% के करीब यहाँ पर समीकरण बन जाता है। इस एक बड़े चंक को मतलब 50% से अधिक चंक को तोड़ना राहुल गांधी को लगता है कि हम बिना तेजस्वी के घोषित किए जाएंगे तो ज्यादा आसानी, और तभी हम एनडीए के वोट बैंक में सनमारी कर पाए। जी हाँ, लेकिन ये कहीं उल्टा न पड़ जाए दाव, क्योंकि वो माइनस यादव करके तो कांग्रेस नहीं जा सकती ना, अगर कितना भी वो दलित और अति पिछड़ा कर ले। मतलब ये तो थोड़ा सा ये नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन। कांग्रेस का अपना स्टैंड है कांग्रेस, लेकिन बाकी जो महागठबंधन के दल हैं तो सीएम उनको मान ही रहे हैं। मतलब तेजस्वी को पिछले बार भी सभी महागठबंधन के दलों ने एक स्वर में माना था, तो इस बार भी मानी के चल रहे हैं कि कांग्रेस अपना एक मतलब अलग स्टैंड लेकर जा रही है कि उसमें हम अधिक से अधिक इन वर्गों से हम वोट ला सके, तो और खासकर हो सके वो टिकट बंटवारे में भी फोकस करें इन वर्गों पर। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं लोग कि टिकट ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए एक तरह का जो है प्रेशर टैक्टिक्स है कांग्रेस का। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ ये टिकट के लिए नहीं है, और आप भी जो बता रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि नहीं, टिकट आरजेडी, को लेकर ही नहीं है। आरजेडी जो है वो कांग्रेस राज्य है। पूरी तरह से, कांग्रेस एक तरह से टिकट ही नहीं वो देख रही है और सरकार ही नहीं देख, कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा होने की भी कवायद कर रही है बिहार में। ओके, मतलब कांग्रेस ये इसका एक ये मतलब ये भी निकलता है कि कांग्रेस ये मान चुकी है कि भले ही हमें नुकसान हो, लेकिन हम अपने पैर पर खड़ा होना बिहार में कम से कम शुरू कर दें। मतलब हम ये तय कर लें कि अब हमें बिहार में जो है अपने पैर पे खड़ा होना है। ये एग्जैक्टली सर। हाँ, बिहार में खड़ा हो और हमारा भी एक वोट बैंक जो मतलब पहले था, दलितों का एक वोट बैंक था, मुसलमानों का वोट बैंक था, वो वापस आए। और वापस आएगा तो निश्चित रूप से महागठबंधन में पोजिशनिंग मेरी सही होगी। देखिए, महागठबंधन में एक पोजिशनिंग का भी सवाल है। पिछले चुनाव में कांग्रेस से मतलब सेकेंड बड़ा घटक दल था महागठबंधन के अंदर, लेकिन अभी मुकेश सहनी की दावेदारी क्या है कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए, 60 सीटें चाहिए। तो कांग्रेस यदि उनको ये पोजीशन मिलता है और डिप्टी सीएम मान लीजिए बन जाते हैं गवर्नमेंट में, तो फिर कांग्रेस तो नंबर 2 की हैसियत भी खो देगी। कांग्रेस को आखिर इन सब चीजों की हिम्मत कहाँ से मिल रही है कि बिहार में आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार की, उसे चुनौती, एक चुनौती तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके सामने तनकर खड़ी है। कांग्रेस को इधर जो वोटर अधिकार यात्रा जो गुजरी बिहार में 25 जिलों से और 110 विधानसभा क्षेत्रों से, इसमें जो उनको एक रिस्पॉन्स मिला लोगों से और जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उसको कांग्रेस मान रही है कि वो राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी है जनता के बीच में, उनके संघर्ष को एक मुहर लगी है बिहार। और लोग राहुल गांधी के नाम पर इतने इकट्ठे हुए इस यात्रा के दौरान। कांग्रेस इस मोमेंटम को गंवाना नहीं चाहती, और कांग्रेस इसी से वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा करके और कलकत्ताओं में भी ये मैसेज देना चाह रही है कि अब वो राजद या लालू प्रसाद परिवार के पॉकेट की पार्टी बनकर नहीं रहना चाहती। तो स्वाभाविक है कि इससे कलकत्ता उनके उत्साहित हैं और अपनी अधिक से अधिक हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस उनकी भावना को समझ करके ये बार्गेनिंग बढ़ा रही है।
हाँ, लेकिन ये वहां भाई भीड़ जुटने से तो ऐसा नहीं है ना कि कांग्रेस जो है वहां उसका कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो जो है बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगी कांग्रेस। नहीं, वो कांग्रेस को तो लग रहा है ना कि हमने अपने पहले से अपनी स्थिति मजबूत की है। और अब देखिएगा कि इस यात्रा में पहली बात था कि ड्राइविंग सीट पर राहुल गांधी थे। ये पूरी कार्यक्रम कांग्रेस की थी और तेजस्वी और अन्य दल के लोग इसमें शामिल हुए। तो कांग्रेस से अपनी उपलब्धि मान रही है। कांग्रेस एक तरह से अगुवा और सारे मीडिया हो चाहे लोगों का एक सेंटर राहुल गांधी ही बने थे पूरे यात्रा के दौरान। और कांग्रेस के कई विभिन्न प्रदेशों के बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। इसको एक मेगा शो बनाने का प्रयास दिखा है। तो और इस लेकिन आपको अच्छी लगता है खासी जो कि भीड़ उमड़ी इससे वो कांग्रेस। इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आरजेडी का क्या रुख है इसे लेकर जो कांग्रेस दिखा रही है? मतलब आरजेडी ऐसा तो नहीं है कि मैं बयान आया उनके प्रवक्ता चितरंजन गगन का कि महागठबंधन या जनता मान चुकी है सीएम को तेजस्वी को सीएम फेस मान चुकी है और कोई इस पर हाँ करे या ना करे उसे कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो वो खैर राजद का क्योंकि तो पूरी पार्टी खड़ी है मतलब। हाँ, तेजस्वी तेजस्वी के यादव पीछे ने तो अभी एक महागठबंधन के यात्रा शुरू अन्य कर दी है। महागठबंधन। और तेजस्वी का अभी अभी प्रोग्राम भी आ गया है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात है, इसी क्रम में हम लोग बातचीत के इसी क्रम में एक उसी को आगे एक मतलब तेजस्वी को देखिएगा राजद की एक प्रतिक्रिया के रूप में ही कि अभी वोट अधिकार यात्रा जो हुई थी सभी दल एक साथ शामिल हुए थे। लेकिन तेजस्वी की जो यात्रा होने जा रही है 16 सितंबर से जहानाबाद से और 20 सितंबर तक वो यात्रा चलेगी। बिहार अधिकार उसको यात्रा का नाम दिया है। तो इसमें अकेले तेजस्वी यादव निकल रहे हैं यात्रा पर। इसमें महागठबंधन के साथ अन्य घटक दलों शामिल नहीं होंगे। ये राजद की और तेजस्वी की मतलब अकेले यात्रा निकले और वैशाली में जाकर समाप्त होगी। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि एक इसी कंटिन्यूएशन में बयानबाजी के कंटिन्यूएशन भी दे सकते हैं कि ये राजद का मूव हो रहा है। अकेले यात्रा पर तेजस्वी निकलेंगे। और इसके पहले आप देखिएगा कि जो 10 को जो बयान आया था शायद और आधिकारिक ऐलान नहीं था लेकिन माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव दिल्ली जाने वाले हैं और कांग्रेस के नेताओं से सीट शेयरिंग पर बात होगी। लेकिन अल्लाह बरू जो बैठक हुई थी कांग्रेस की दिल्ली में उसके बाद जो बयान आया कांग्रेस के प्रभारी का उसमें बिहार अध्यक्ष और विधायक दल के नेता भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद वो यात्रा टल गई थी, तेजस्वी दिल्ली नहीं गए। हम्म। तो कुछ तो बीच में मतलब खटास नहीं कहेंगे लेकिन एक अपनी पोजिशनिंग तो दोनों पार्टी ले रही है कि हम मतलब हाँ तो इसलिए इसका यात्रा पर अलग तेजस्वी निकल रहा है जी। हाँ तो इसका मतलब है कि दो मतलब कांग्रेस जो है अभी जो है मजबूत होकर वहाँ रहना चाहती है, मतलब फिलहाल अभी जो दिख जी, रहा है। कांग्रेस का भी एक और बयान इंटरेस्टिंग है कि अल्लाह बारू ने कहा था कि जो सीट शेयरिंग हो रही है जिससे कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटें ली थी और 51 पर हार हार गई थी। तो एक कांग्रेस का कहना है कि जो मतलब उसमें जो खराब सीटें थी जो न्यूनतम संभावना वाली सीटें थी कांग्रेस को दे दी गई। और माना जाता है कि 70 में 50 सीटें ऐसी हैं जो जिस पर पिछले 15 साल में महागठबंधन नहीं जीता है। तो अल्लाह बरू का बयान है कि अच्छी और खराब सीटों का संतुलन होना चाहिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग के दौरान। यानी मतलब न्यूनतम संभावना और अच्छी संभावना वाली सीटों का एक बैलेंस होना चाहिए सीट बंटवारा में सभी दलों के बीच। हाँ तो अभी ये खबर आई थी कि कांग्रेस जो है कम से कम 66 से कम सीट पर वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसी खबरें आई थी, तो हो सकता है जी ये पूरा पूरा जी जो है उसी रणनीति का हिस्सा हो कि हम बिहार में जो है एक मजबूत जी पार्टी के रूप में दिखें, आगे के लिए हमारी संभावनाएं मजबूत हो और सीट जी में भी जो है हमें ज्यादा मिले। इसलिए जो है कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति की जी तहत जो है इस तरह का अपना रुख जो है वो दिखा रही है। जी। तो देखते हैं आगे इस पर अब क्या होता है। संजय जी, आपने इस पर जो है बातें रखी तो जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे पटना के वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार, जो बता रहे थे कि कांग्रेस ने जो ये रुख अख्तियार किया है बिहार में कि हम तेजस्वी को सीएम फेस का ऐलान नहीं करेंगे, उसके पीछे क्या वजह है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।
नमस्कार।